डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां, वो जानकारियां जिनका उचित इस्तेमाल कर हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके और नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र को और ऊंचाइयों तक ले जा सके। इसके लिए हमने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज क्या है विशेष मंत्रालय से। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो और जानते हैं कि आज क्या विशेष जानकारी आप किसानों के लिए वहां से आ रही है। सब्जी में जो प्रमुख लगने वाले रोग हैं, जैसे कि टमाटर है, जो टमाटर की सब्जी है उसमें प्रमुख जो रोग लगते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि डैम्पिंग ऑफ शुरुआत की अवस्था में जब पौध होती है उसमें लगता है, इससे पौध खराब हो जाती है। तो उसके लिए हमको ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ बीज उपचार करके फिर पौध लगानी चाहिए, या फिर कैप्टान 75% WS उसको 20 से 30 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके फिर पौध लगानी चाहिए। तो ये रोग से बचाव होता है। उसके बाद फ्यूजेरियम बेल्ट या रूट रोट इसमें आती है। तो उसके प्रबंधन के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या फिर 5 किलो प्रति 5 टन के गोबरी खाद के साथ मिलाकर के अगर सॉइल में डालें तो खेत में, और उसके बाद पौध लगाएं तो इस रोग का बचाव होता है। टमाटर लीफ कर्ल का रोग है जो कि वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी से फैलता है। उसके लिए इसको येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा ट्रैप है, खेत में लगा सकते हैं 10 ट्रैप प्रति एकड़, या फिर आप केमिकल है जो स्पायरो मैसीफेन उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसको 250 ml 200 लीटर वाटर में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन में भी डैम्पिंग ऑफ लगता है। उसी प्रकार जैसे टमाटर, उसी प्रकार इसमें नर्सरी का उपचार कर सकते हैं। और इसमें 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 50 लीटर पानी के साथ घोल करके और ड्रेंचिंग करते हैं। 400 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए ये जो घोल होता है उसकी ड्रेंचिंग करके पौध लगाते हैं। पौध में तो इसमें ये डैम्पिंग ऑफ का रोग नहीं लगता है या बचाव होता है। इसके अलावा जो डिजीज़ है फोमोप्सिस ब्लाइट जो बैंगन में लगती है, उसमें भी हम जिनेब का स्प्रे कर सकते हैं केमिकल, या क्रॉप जो रेजिड्यू है वो हटा करके या क्रॉप उसका सैनिटेशन करके या फिर स्प्रे करते हैं। तो इसके अलावा कार्बनडाजिम या जिनेब इसका स्प्रे कर सकते हैं। और बैक्टीरियल विल्ट है, जो कि बैक्टीरियल विल्ट जो बैंगन में लगती है उसके बचाव के लिए हमको जो है सॉइल का सोलराइजेशन करना चाहिए। मार्च से लेकर जून के महीने में जो सॉइल है उसका, नर्सरी है उसका, या फिर नीम केक का भी प्रयोग इसमें करते हैं। डाइबैक जो मिर्ची में लगती है उसमें कैप्टान या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर डाइफेनेकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल या प्रोपिनेब या टेब्यूकेनाजोल, ये जो केमिकल है इसमें किसी से भी आप स्प्रे करेंगे तो डाइबैक का बचाव होता है। पाउडर मिल्ड्यू है, उसमें डाइनोकेप या फ्लूसिलाजोल या फिर सल्फ़र है या एजोक्सिस्ट्रोबिन है, उसका किसी भी केमिकल का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा भिंडी में जो येलो वेन मोजेक रोग है उसकी रोकथाम के लिए हमको बॉर्डर क्रॉप या नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% है उसका स्प्रे कर सकते हैं। एजाडिरेक्टिन का कर सकते हैं, या फिर इसको वाइट फ्लाई के लिए फेम्प्रोपेथ्रिन 30% EC है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप ट्रीटमेंट करके या कैप्टान को 20 से 30 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके अगर पौध लगाते हैं तो इससे
रोग से डैम्पिंग ऑफ से बचाव होता है। आइए अब देखते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। पूसा स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के कोने कोने से आमंत्रित किसानों से मुलाकात की और उनसे संवाद भी किया। आइए देखते हैं इसकी झलक। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से विशेष आमंत्रित किसान भाइयों बहनों से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात और संवाद किया। आइए देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, किसान प्राण है। किसान के बिना हिंदुस्तान तो क्या दुनिया का काम नहीं चल सकता। बाकी चीजें तो फैक्ट्री में बना लो दुनिया वालों, लेकिन क्या फल सब्जी और अनाज फैक्ट्रियों में बन सकते हैं क्या? ये तो किसान ही पैदा करेगा। और इसलिए मैं अपने आप को मंत्री नहीं समझता, किसानों का सेवक समझता हूं। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि विभाग काम करने की कोशिश कर रहा है। हमने जो रणनीति बनाई है उसमें पहला काम है उत्पादन बढ़ाना। पर एकड़ पर हेक्टर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पानी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। खेती के लिए तो पानी जरूरी है। और मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। सिंचाई की व्यवस्था करने में जो नेतृत्व कर रहे हैं, नदी जोड़ो योजना प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। उस सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही कैन और बेतवा जोड़ने का काम प्रारंभ हो रहा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदियां। लेकिन पानी भी कैसे कम पानी में ज्यादा फसल हो, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे प्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई योजना, एक नहीं नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे बीज चाहिए। आईसीआर ने अभी पिछले दिनों इस साल 300 नई बीजों की वैरायटी जारी की है जो फसल का उत्पादन बेहतर देने का काम करते हैं। लागत घटाना सबसे आवश्यक काम है और इसलिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, मैकनाइजेशन, नई नई कृषि पद्धतियां। आप में से शायद हर एक ये जानता होगा कि डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में अगर मिलती है तो उसका कारण यह है कि उस पर सब्सिडी दी जाती है। अगर सरकार सब्सिडी ना दे तो ये बहुत महंगी मिलेगी। यूरिया की बोरी पे अकेले 2100 कुछ रुपया भारत सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसान को सस्ता खाद मिल जाए। खाद जरूरी है। अभी किसान सम्मान निधि की बात हुई। किसान सम्मान निधि के रूप में जो राशि आती है उस राशि से भी कई बार हम अपने जरूरी काम कर सकते हैं। उत्पादन की लागत घटाने के अनेकों उपक्रम है, जिसमें से एक है किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज पर किसान को कर्जा मिल जाए। अगर कम ब्याज पे कर्जा ना मिले तो ब्याज चुकाने में ही फसल पूरी चली जाए। ऐसे अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। एमएसपी में उत्पादन की लागत और उसमें 50% मुनाफा जोड़ के फिर एमएसपी तय की जाती है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि रिकॉर्ड खरीदी करने की कोशिश की। आज जो बैठे किसान हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, गेहूं और धान तो पूरा खरीदेंगे ही, लेकिन दालों में तुअर, मसूर, उड़द आप पैदा करोगे 100% खरीदेंगे एक एक दाना। फसल बीमा योजना में भी कई परिवर्तन हमने किए। बजट में प्रावधान किया 850 करोड़ रुपया का पिछली कैबिनेट में कि अब ये मैनुअल नहीं होगी। क्रॉप का नुकसान का आकलन भी सैटेलाइट के जरिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा ताकि अपने आप साइंटिफिक तरीके से पता चल जाए नुकसान कितना हुआ। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव कर दिया गया है, ग्राम पंचायत कर दी गई है। एक गांव में भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई की जाएगी
और तो और स्थानीय आपदा उसमें जोड़ दी गई है। एक किसान का नुकसान भी होगा तो उसको भरपाई करने का काम करेंगे। खेती में जो मुश्किलें हैं उनको आसान बनाने के लिए, उसको लाभकारी बनाने के लिए हम लगातार प्रयत्न जारी रहेंगे, करते रहेंगे। केवीके को और मजबूत बनाएंगे और कैसे नीचे तक चीजें ठीक से पहुंचे उसका इंतजाम भी करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र के विभिन्न राज्यों से आमंत्रित किसानों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर से आए किसान उपस्थित थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 10.5 साल में किस विशेष तौर से किसानों के लिए, क्योंकि हमारे मंत्री जी कहते हैं, सच्चाई भी है कि कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, जब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है। किसान की कोई आयु सीमा नहीं है काम करने की, बूढ़े से लेकर बच्चे तक महिला, और किसान की कोई समय सीमा भी नहीं है। कोई समय नहीं है, कोई 8 बजे जाता मजदूरी करने और 5 बजे उसको छुट्टी मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है। वो रात और दिन मेहनत करता है। 145 करोड़ जनता का पेट भरता है। इस देश का अन्नदाता महान है। मैं कह सकता हूँ कि आज इस किसानों की खुशहाली के लिए हमारे वैज्ञानिक और हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब के नेतृत्व में, जो आज जब से इन्होंने ये दायित्व संभाला है तब से प्रधानमंत्री जी से इनसे उनके नेतृत्व में दोनों मिलकर इस किसानों की खुशहाली के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। हमें नई तकनीकी से हमें कृषि करने की ज़रूरत है और हमारी ये धरती भी बीमार हो गई है, इसको भी बचाना है और हमें आत्मनिर्भर भी बनना है। आइए हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और हमारे देश के किसान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बेमौसम बारिश, तेज हवाएं, ओलावृष्टि हमारे किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हमारे किसान नई तकनीक और नए दौर की खेती को अपनाएं और उन्हीं में से एक है संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस में खेती। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी
खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे सरकार की नई पहल के बारे में जो तुअर, उड़द और मसूर दाल के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर इन दालों की खरीद अब मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब किसानों पर 40% खरीद सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि किसान अपनी पूरी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। यह कदम किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ के माध्यम से इन दालों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इससे देश में दालों की आपूर्ति बनी रहेगी और बाजार में स्थिरता आएगी। सरकार ने दालों के आयात पर भी ध्यान दिया है। तुअर और उड़द के आयात पर 0 आयात शुल्क को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही म्यांमार से 14 लाख टन दाल आयात करने का निर्णय लिया गया है। इससे दालों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। किसान मित्रों, यह पहल न सिर्फ आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती देगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का एक ऐसा सेगमेंट जो कि हमें बताता है कि कैसे हमारे किसान कृषि में नवाचार और नई तकनीक का इस्तेमाल कर और इसके अलावा प्रौद्योगिकी की ओर बढ़कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि खेती के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जिनसे उन्हें अतिरिक्त आय तो हो ही रही है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का कृषि स्टार्टअप।
भारद्वाज ने बताया कि उनके क्षेत्र में सेब की प्रोसेसिंग किस प्रकार की जाती है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे मुख्य फसल है अब एप्पल, क्योंकि सेब पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आमदनी का स्रोत है एक। जो हमारा ए ग्रेड का सेब होता है वो तुम हमारा मार्केट में अच्छा बिक जाता है। जो बी ग्रेड का सेब है, क्योंकि अच्छा तो है बी ग्रेड का सेब, ये कि उसकी थोड़ी हमारे पास मार्केट नहीं मिलती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें। इस कारण हम 3 लेडीज़ इस पे आ गया है, मतलब 2-3 साल हो गई हमारे को इसमें काम करते हुए फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम बनाते हैं जी जैम, एप्पल जैम हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल सॉस हो गया, प्लम एपिटाइज़र हो गया, साथ में हम एक गेहूं का शीरा जो कि लेडीज़ों के लिए और बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी बनाते हैं। वसुंधरा शर्मा भी इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तीसरी महिला है जो सेब प्रसंस्करण का काम कर रही हैं और अच्छा लाभ कमा रही हैं। इन्होंने बताया कि पहले वो केवल सब्जी उत्पादन से जुड़ी थी, जिससे आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। चूंकि सेब हिमाचल की मुख्य फसल है, ऐसे में सेब प्रसंस्करण से जुड़कर वो साल भर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। सेब की लोकप्रियता और बाजार में साल भर इसकी मांग को देखते हुए सेब के प्रसंस्करण के विषय में अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर और प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्य किसान भी सेब से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर आते हैं फार्मिंग इंडिया पर। हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार मिट्टी की सेहत की वजह से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। यानी मिट्टी की सेहत अगर बेहतर नहीं होगी तो आपको अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी, और इसकी जानकारी अब उन्हें मिल सकती है सॉइल हेल्थ कार्ड से। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो।
किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनसे आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। चलते चलते आपको बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।